नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर ही दिया। काफी दिनों के ड्रामे के बाद होना वही था जो होता है कांग्रेस में कि विधायक कुछ भी बोलें, विधायकों की कोई राय नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष की कोई राय नहीं होती। यहां यह होता है कि जो गांधी परिवार कहता है, और इसीलिए वो पार्टी आला कमान जो कि दिल्ली में रहता है कांग्रेस का, उसने निर्णय कर दिया। अंदर मीटिंग हुई, वो विधायक दल का नेता, विधायकों ने क्या कहा इसको कुछ नहीं सुना गया। यहां तक कि जो आपको बता दें, डीके शिव कुमार ये साफ साफ कह रहे थे कि उनको किसी भी प्रकार का ना तो मंत्रालय ना तो डिप्टी सीएम पद स्वीकार है, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, अब उनका नंबर है। उन्होंने कई दलीलें दी, बयान आए। उन्होंने कहा जिस सिद्धरमैया को आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं वो तो पहले भी मुख्यमंत्री रहे, और उन्हीं के चलते कांग्रेस खत्म होने जैसी हो गई कर्नाटक में। मैं था तो मैंने इसमें आगे बढ़ाया कर्नाटक में कांग्रेस को, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आ रहा है तो इस समय पार्टी आला कमान क्या कहता है ये देखना होगा। तो देखा, पार्टी आला कमान में जो सिद्धरमैया है उनका नाम तय हो गया, लेकिन इस नाम तय होने के साथ ही यह भी तय हो गया कि अब कर्नाटक कांग्रेस के लिए अगला राजस्थान बनने जा रहा है। राजस्थान में आपने देखा किस तरह का बात है। सीएम, डिप्टी सीएम लेकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो तकरार है, आज वो इस कदर तक आ गई है कि सचिन पायलट सड़कों पे हैं और सड़कों पे उतरकर सीधा सीधा अपनी सरकार की फाइल खोल रहे हैं। वो ये घोषणा करते हैं, उनके कई मंत्री इस बात को मंच से बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं कि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने 40% कमीशन के नाम पर भाजपा को घेरा और वहां सरकार बनाई है, ये इससे भी ज्यादा कमीशन खोरी तो राजस्थान में हो रही है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार में पहले भी सिद्धरमैया के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसीलिए सरकार गई थी। फिर से वही रिपीट किया जा रहा है। आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी है कि सिद्धरमैया को ही ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इसके अलावा वहां से एक तीसरा फैक्टर भी आ रहा है कर्नाटक से, जो अभी कांग्रेस के लिए शायद सिरदर्द बनने वाला है। हालांकि जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान उस मांग को मान लेगा, कई मंत्री मुस्लिम चेहरे बनाए जाएंगे जैसा कि वक्फ बोर्ड ने मांग की है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पत्र से एक खुलासा हो रहा है, मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है कि कांग्रेस ने किस तरह से वक्फ बोर्ड से और वहां के मुस्लिमों के जो संस्थाएं हैं उनसे समझौता किया था चुनाव जीतने के लिए कि आप हमारी सपोर्ट करो तो हम आपकी बात मानेंगे। और आज वो खुलकर बोल रहे हैं कि हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, तो कांग्रेस की सरकार बनाने के पीछे जो हमने किया है, वो कह रहे हैं सफी शादी हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं हमने तो बनाई, हमारी वजह से इनके 50-60 एमएलए जीते हैं। जहां जहां मुसलमान रहते हैं सबने इकट्ठा होकर कांग्रेस के लिए वोट किया है। हमारी एक मस्त वोट पड़ी है, हमने तो मीटिंग कर करके लोगों को तैयार किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जो एसडीपीआई है, जो पीएफआई है, उन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए एक गुप्त कोई समझौता किया, और आज वो जब सरकार बनने जा रही है तो वो गुप्त समझौता खुलकर आ रहा है। मैंने इसके पहले भी वीडियो की है कि ये डीके शिव कुमार को जो ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, वो डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम तो मुझे अभी तक लगता है कि थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि एक मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम कांग्रेस बना सकती है। ये मैं अभी भी कह रहा हूं। कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो यही है, मुस्लिम तुष्टीकरण। सोचिए, एक सरकारी संस्था है वक्फ बोर्ड, और वो सरकारी संस्था का अध्यक्ष वो ये मीडिया में कह रहा है क्योंकि कर्नाटक में हमारी जनसंख्या एससी एसटी के बाद सबसे ज्यादा है और इसलिए हमारा हक बनता है। वो बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि कर्नाटक में 6.5 करोड़ जनसंख्या है, इसमें 9 लाख मुस्लिम है। अब वो 9 लाख मुस्लिम है तो भाई हमने वोट दिए, हमारी वजह से कई आप सीटें जीते हैं, तो भाई हमारा अधिकार बनता है।
वो कहते हैं कि एक तो हमें डिप्टी सीएम चाहिए, 5 मंत्री चाहिए, ये जो है हमें चाहिए, और इसलिए भाई हम तो यहां ये लेकर रहेंगे। वो कहते हैं आज तक कर्नाटक का कोई मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बना, तो बनना चाहिए और कांग्रेस ही बना सकती है। तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक खेल वहां जीतने के नाम पर यह हुआ है। अब इसी बीच में जो ये अब सुनने में आ रहा है कि एक अंदरूनी समझौता हो गया है डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में, कि 2.5 साल सिद्धरमैया रहेंगे, उसके अगले 2.5 साल डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इस बीच जो डीके शिव कुमार हैं ये प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। यानी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो सिद्धरमैया के रहते और डीके शिव कुमार के अध्यक्ष रहते लड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि डीके शिव कुमार कब तक सचिन पायलट की तरह इसी तरह रहते हैं अध्यक्ष के तौर पर और पीछे घूमते हैं, उनके काम होते हैं कि नहीं होते हैं ये समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कर्नाटक में अब ये 2.5 साल का जो नाटक चलने वाला है, इसमें अभी एक तीसरा फ्रंट मुझे दिखाई दे रहा है, और तीसरा फ्रंट है मुस्लिम वोट, मुस्लिम विधायक। और कितने ये मंत्रालय देते हैं, मुसलमानों ने मांगे, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा देखिए जी एक तो हमें दे दीजिए गृह मंत्रालय, क्योंकि पुलिस हमारे पास रहेगी तो ही तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। बयान दे रहे हैं कि ना बजरंग बली काम आया ना बजरंग दल, हमने भाजपा को हरवा दिया क्योंकि हम एकजुट हैं। तो हिंदुओं को, सनातनियों को भी सोचना है कि भाई वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आप अपने आप को सोचिए कि आप जातियों में 36 जगह बटे हुए हैं, कहने को आप 100 करोड़ हैं, एकजुट होकर आप अपनी मनपसंद की पार्टी के पक्ष में वोट डालने में अगर आपकी तुलना की जाए तो आप एक साथ 10 करोड़ भी नहीं हैं। कोई आदिवासी है, कोई लिंगायत है, कोई कुछ है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, अगड़ा है, पिछड़ा है, बनिया है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये बटे हुए हैं। और जब तक बटे रहोगे, जब तक कटे रहोगे। और इसीलिए इस देश में कांग्रेस 65 साल राज करती आई। 65 साल ने फॉर्मूला, कांग्रेस ने तो सीधा फॉर्मूला अपना लिया। एक मुश्त वोट किसका मिलता है? एक मुश्त वोट मिलता है दलितों का। तो दलित कार्ड खेलते रहे 65 साल, कांग्रेस ने यही रखा। अब की बार आरक्षण 2% बढ़ा देते हैं, अब की बार 5% और बढ़ा देते हैं, बढ़ाते 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 उसको 50% तक ले आए। इस देश में SC ST वर्ग को यह लगता था कि कांग्रेस से बेटर उनके लिए कोई नहीं है। ये तो जब काशीराम आए, फिर मायावती आई, इन लोगों ने जब फाइलें खोली और डाटा इकट्ठा किया, जब बताया कि ये तो 65 साल से SC ST OBC को मूर्ख बना रहे हैं, आरक्षण के नाम पर बस नाम है, सुविधाएं दी नहीं, वही स्थिति वही नीचे की नीचे पड़ी हुई है। ना बच्चे ठीक से इंजीनियर बन रहे हैं, ना डॉक्टर बन रहे हैं, ना उनको कोई सुविधा मिल रही है। तो केवल अपना सरकार बनाने का काम इन्होंने किया है। और असली काम क्या कर रही थी कांग्रेस? मुस्लिम तुष्टीकरण। तो ये चीजें अब सामने आ रही है। कुल मिलाकर के कर्नाटक में सरकार बनाने में तो कांग्रेस बनती ही, क्योंकि बहुमत इनके पास है। लेकिन इस तरह के बयानबाजी अंदर से आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि जो डीके शिव कुमार हैं, इनके साथ भी लगभग 50 विधायक हैं और ये कभी भी आक्रोश फूट सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हित की बात यही है कि ये सरकार बनी रहे और फिर जैसे पहले सिद्धरमैया थे कि वो तुष्टीकरण करें, वो भ्रष्टाचार करें और ये फिर से उस अपने बयान पर कायम रहें, बजरंग दल पर बैन करें। तो फिर जो लोकसभा चुनाव 2024 का आएगा, मोदी को जीतने में आसानी रहेगी और वहां से 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा आज का आकलन है। और आप देखते रहिए जितने वादे इन्होंने किए हैं ना, कि पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में हम वादा करते हैं कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, बस यात्रा फ्री कर देंगे, रेल यात्रा फ्री कर देंगे। और ये भी कहते हैं कि साहब भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर रहा है राहुल गांधी का। अगर राहुल गांधी की यात्राओं का इतना ही असर रहा है तो आपको फ्री में बिजली, पानी और ये बस यात्राओं की सुविधा करने की जरूरत क्या थी? हम तो तब माने कि अब आने वाले राज्यों में ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी में अगर जादुई असर है और यदि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, यदि मोदी का ग्राफ घट रहा है, तो आने वाले चुनाव में कुछ भी फ्री में ना देकर वो नेता जाएं और पब्लिक से ये वादा करें, राहुल गांधी हम आएंगे तो हम ये काम कर देंगे, फ्री में ना दें। देखते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में राहुल गांधी कितना जादू कर पाते हैं अगर वो फ्री का एक भी शब्द ना बोले तो। ये चुनौती है राहुल गांधी को। जो भी कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अब हवा चल रही है और मोदी की हवा डाउन हो गई है, मैं उन सबको चुनौती देता हूं कि आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है, खास तौर पे राजस्थान का अब चुनाव आ रहा है, फिर मध्य प्रदेश का आ रहा है, वहां खड़े होकर राहुल गांधी किसी भी मंच पर अपने घोषणा पत्र में फ्री में देने का कुछ भी वादा ना करें और केवल लोगों को कहें कि देखिए मोदी तो ऐसे ऐसे हैं और मैं कैसा कैसा हूं, और उस बेस पर वो तय करें कि उनको पब्लिक वोट करे। अगर ये राजस्थान में जीत जाते हैं तो मान लेंगे कि मोदी जी की हवा खत्म हो गई और राहुल गांधी का ग्राफ चढ़ रहा है। नहीं तो कांग्रेसियों को बोलना नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।